नॉर्मल डिलीवरी से मेरे बेबी हुआ। जब डिलीवरी के दौरान डॉक्टर जो स्टिचेस लगाते हैं उसमें यूट्रस में ना ब्लड को रोकने के लिए पैड लगाए जाते हैं जिससे उनको स्टिचेस लगाने में दिक्कत ना हो। तो उन्होंने वो पैड जो 2 घंटे बाद निकालने थे बाहर, वो लगे ही छोड़ दिए अंदर। थोड़े एक्स्ट्रा टाँके आए थे मेरे वाइफ के, तो उन्होंने खून वगैरह रोकने के लिए पैड वगैरह लगाए और वहाँ पे टाँके लगा दिए। पैड लगाने के बाद टाँके लगा दिए शायद ऐसी, मुझे नहीं पता, पर इतना था कि उन्होंने पैड अंदर छोड़ दिए थे शरीर के अंदर। हाँ, और ये पता नहीं हमको तो किसी को पता नहीं। हम घर पर आ गए उसके बाद, तो मेरी वाइफ को लगातार मतलब 5 दिन हो गए थे, तो लगातार उसको उठने में, बैठने में, खाने पीने में दिक्कत होती थी। 10 या 11 में हम इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जब उन्होंने चेकअप वगैरह करा, उन्होंने जब देखा, तो जब उन्होंने देखा तो उनको वहाँ पे पैड मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कि ऐसा उन्होंने अंदर पैड छोड़ दिया था। मैं तो ये कहूँगी कि डिलीवरी रूम में ना किसी फैमिली मेम्बर को प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे लेबर रूम में होते हैं, वहाँ पे आगे उसके आगे जो होता है डिलीवरी रूम में भी किसी न किसी को प्रेजेंट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत केस हो रहे हैं कि ऐसा कुछ किसी के अंदर पैड छूट गया या किसी की गलत नस काट दिया है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं संभोली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप जो वाकया सुनेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अपनी जान बचाने, या फिर अपनी जिंदगी के जो हमारी जिंदगी में चल रहा है उथल पुथल, या हमारे को कोई बीमारी है हम उसको ठीक कराने जाते हैं। लेकिन अगर उसी अस्पताल में जाकर आपकी जान प्राण बढ़े तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए। ऐसा ही कुछ कोरोना हॉस्पिटल में हुआ, जहां पर एक महिला का बच्चा होना था। वो पहुंचती है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, दिलशाद गार्डन का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। वहां जाती है, वहां पर वो डिलीवरी होती है। डिलीवरी के समय पर एक कट लगाया जाता है, और जब ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग रोकने के लिए पैड्स लगा दिए गए। उन डॉक्टरों की लापरवाही आप समझिए कि वो पैड जो थे उन्होंने उस ब्लड को रोकने के लिए उनको अंदर ठूस दिया गया। जब महिला घर आती है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और खराब होती जाती है। धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होती जाती है। जब परिवार वाले दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तब जाकर पता चलता है कि ये मामला है। आज दरअसल पूरा मामला क्या है मैं परिवार से ही जानूंगी। क्या सब पूरा मामला था? देखिए, पति से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। मैम, 26 तारीख को मैं अपनी वाइफ को कोरोना हॉस्पिटल लेके गया था, दिलशाद गार्डन में। वहाँ पे जब लेके गए तो हमने उनसे बोला कि मतलब वो डिलीवरी के लिए मुझे भर्ती करनी है वाइफ। तो बोला कि हो जाएगा, रूम मतलब जगह है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह है? तो हमने बोला कि हाँ, इंश्योरेंस है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब प्राइवेट वो नॉर्मल रूम तो खाली नहीं है, हमको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। आईसीयू में क्यों? कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम थी? पता नहीं मैम, कुछ सब कुछ नॉर्मल था। जैसे उन्होंने पूछा ना कि इंश्योरेंस है, तो उसके बाद हमने बोला कि हाँ इंश्योरेंस है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने आपस में बात करी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मल रूम तो खाली नहीं है, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने मतलब पापा से बात करी इधर, तो पापा ने बोला कि ऐसे कैसे आईसीयू में भर्ती करेंगे, फिर एक काम करो कहीं और ले जाओ, फिर आसपास और भी हॉस्पिटल थे वहाँ ले जाओ। तो जब हम आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए निकले तो फिर उनका स्टाफ आया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम मतलब हो जाएगा रूम, तो थोड़ी देर में रूम खाली हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम मतलब हम मिल जाएगा आपको रूम। फिर हम वहाँ पर रुक गए। सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा टाँके आए थे मेरे वाइफ के, तो उन्होंने खून वगैरह रोकने के लिए पैड वगैरह लगाए और वहाँ पर टाँके लगा दिए। पैड लगाने के बाद टाँके लगा दिए शायद ऐसी, मुझे नहीं पता, पर इतना था कि उन्होंने पैड अंदर छोड़ दिए थे शरीर के अंदर। हाँ, और ये पता नहीं हमको तो किसी को पता नहीं। हम घर पर आ गए उसके बाद, तो मेरी वाइफ को लगातार मतलब 5 दिन हो गए थे, तो लगातार उसको उठने में, बैठने में, खाने पीने में दिक्कत होती थी। उस पर बैठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हो जाता था, लेटा नहीं जाता था। पूरी पूरी रात वो मतलब दर्द रहता था, मतलब उसको वो करवट लेके ही लेट पाती थी, सीधा नहीं लेट पाती थी वो। और जब 5-6 दिन मतलब फिर हम 5 दिन के बाद हम दोबारा कोरोना हॉस्पिटल में गए, उनसे दिखाया। तो उन्होंने देख के बोल दिया सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई मतलब उन्होंने ट्यूब वगैरह दवाई वगैरह दे दी कि दवाई वगैरह खा लेना, आराम पड़ जाएगा। फिर हम दोबारा घर पर आ गए, क्रीम वगैरह लगाई, दवाई कोई आराम नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे 7-8 दिन हुए तो उसको बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आया, हमने दवाई दे दी। फिर अगले दिन फिर बुखार आया, फिर दवाई दे दी। फिर उसके अगले दिन फिर बुखार आया, फिर दवाई दे दी।
शायद 10 या 11 में हम इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जब उन्होंने चेकअप वगैरह करा, उन्होंने जब देखा तो जब उनको लगा, जब उन्होंने देखा तो उनको वहाँ पे पैड मिला। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कि ऐसा, उन्होंने अंदर पैड छोड़ दिया था। ये कितनी बड़ी लापरवाही है प्राइवेट हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए सब सवाल उठाते हैं कि लापरवाही है, साफ सफाई नहीं है, या फिर स्टाफ अच्छे से काम नहीं करता, बदतमीजी की जाती है, दवाइयाँ नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ऐसा है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना मैंने लोनी की भी आपको दिखाई थी, जहां पर एक महिला को सिर्फ पथरी का ऑपरेशन कराने गई थी, उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा नस काट दी थी, और उसके बाद कहते हैं अल्लाह की मर्जी है। ये ऐसे वहां पर वर्ड बोले गए थे। देखिए, अभी जो मामला है बहुत क्रिटिकल था। अगर दूसरे अस्पताल नहीं लेके जाया जाता तो शायद जान भी जा सकती थी इन्फेक्शन की वजह से। मैम जान जा सकती थी वहाँ, मतलब अगर ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर सेप्टिस वगैरह कुछ हो जाती तो जान जा सकती थी उसकी। ऑपरेशन किया? नहीं, ऑपरेशन क्यों होता मैम? कैसे निकाला उसे पैड? मैम वो तो मैम मुझे नहीं पता कैसे निकाला, पर उन्होंने निकाल दिया। अब ये तो उन लेडीज़ों को पता कैसे निकाला था, मैं तो वहाँ पर था नहीं, मैं तो बाद में गया था। फिर उसके बाद जब उसको निकाला तो मैम उसके बाद उसका बहुत आराम मिला। उसके बाद तो वो चल रही है, फिर रही है, उसके बाद तो उसको काफ़ी आराम है। लेकिन उससे पहले से उसको बिल्कुल भी आराम नहीं था, वो रोती रहती थी पूरी पूरी रात। फिर उसके बाद हम अगले दिन हॉस्पिटल गए बताने के लिए कि आपने क्या लापरवाही करी है। हम जाके हॉस्पिटल के मैनेजर से मिले, हमने उनको अपनी बात बताई आराम से। उन्होंने फिर एक नर्स बुलाई, हमने अपनी बात रखी कि ऐसे ऐसे आपने ये गलती करी है। तो नर्स ने बोल दिया कि डॉक्टर तो बच्चे मतलब ऐसे बच्चा करके चले जाते हैं, वो सब मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानती हूँ। गलती मानने से क्या होगा? आप खुद सोचे कि अगर मैम आप मेरी बात तो सुने, आप पहले उसने मतलब मैनेजर ने और नर्स ने बोल दिया कि हम अपनी गलती मानते हैं, आप बताओ आप क्या चाहते हो। उन्होंने ऐसा बोला। हमने बोला हम कुछ नहीं चाहते, हम डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, आप डॉक्टर को बुलाओ। पहले तो उन्होंने अपनी गलती मान ली कि हम अपनी गलती मानते हैं। उसके बाद जब हमने बोला डॉक्टर को बुलाओ, तो उन्होंने बोला डॉक्टर यहाँ पर नहीं हो, डॉक्टर बाहर गए हैं, डॉक्टर अभी है नहीं। हम हमने बोला डॉक्टर से बात कराओ फ़ोन पर, उन्होंने फ़ोन में बात नहीं कराई। फिर उसके बाद फिर हमने वहाँ पे मीडिया वाले बुलाए, और फिर हमने वहाँ पे पुलिस वाले बुलाए। फिर पुलिस वाले जब आए, फिर उन्होंने डॉक्टर से बात कराई। उसके बाद फिर डॉक्टर से जब बात करी तो डॉक्टर बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ना हमने ऐसा कुछ पैड वैड अंदर छोड़ा। जो आप 5वें दिन अपनी लड़की को हमारे पैड वैड नहीं था, उन्होंने ये बोला। और फिर हमने बोला कि आपकी जो नर्स है इसने अपनी गलती मानी है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि वो तो मैंने बोला था इसको अपनी गलती मानने के लिए, ताकि आप लोग अपना गुस्सा शांत कर लो, ताकि आप लोग। गलती कभी हॉस्पिटल अपने ऊपर नहीं लेता है। मैम वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये आप लोग खुद कर रहे हो जान के। कह रहे आप पता नहीं क्यों कर रहे हो, पर आप हमारी कोई गलती नहीं है। कह रहा ये पैड हम अंदर निकला नहीं, आप ऐसा तो कोई भी हॉस्पिटल कुछ भी लिख के दे देगा, हम उसको मान थोड़ी लेंगे। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे, उनका ये कहना हॉस्पिटल वालों का कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे, ऐसा तो कोई भी कुछ भी कह देगा, हम मान थोड़ी लेंगे उस चीज़ को। क्या कार्रवाई हुई थी? उसके बाद मैम कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमने जाकर पुलिस में अपनी वो FIR लिख के दे दी। तो पुलिस वाले भी मतलब पुलिस वालों का भी यही कहना है कि अब हम कुछ इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते तो कुछ हो सकता था, क्योंकि वो लोग मोहर लगा कर देते, साइन लगा करके देते कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की इतनी मान्यता नहीं होती, इतना मतलब वो मानेंगे नहीं उनका। इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद नर्स अपना जो जुर्म है, इसे जुर्म ही कहा जाएगा। हमारे पास में जो नर्स ने अपनी गलती मानी है उसकी वीडियो भी है हमारे पास में, वो गलती मानते हुए कि वो कहते हैं हमारी गलती है। उसके बावजूद नकार गए। हाँ, उसके बाद फिर भी वो नकार गए। क्या कहेंगे ऐसे हॉस्पिटलों के लिए, या फिर आम जनता जो जब भरोसा कर कर जाती है, पैसा भी खर्च करती है, फिर भरोसा भी उसका लेती है कि हाँ हमें यहाँ पर जाएंगे तो हमारी जिंदगी बच जाएगी, हमारा इलाज होगा, हमारी जो परेशानी है उससे निजात मिलेगी। मैम मेरा तो ये कहना है कि जहाँ भी ऐसी छोटी मोटी गलती होती है, सबसे पहले उन लोगों की डिग्री वगैरह चेक करी जाए। उसके बाद उनका, जिनसे ये गलती होती है, उनका लाइसेंस रद्द करा जाए। आपको लग रहा है कि नौसिखिया डॉक्टर आजकल बैठ रहे? मैम आधे से ज़्यादा पेशेंट तो इसलिए मरते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर में लापरवाही करते हैं। डॉक्टर और नर्स वगैरह ज़्यादा लापरवाही करते हैं, इसलिए आधे से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। उनको छोटी मोटी कोई बीमारी होती है, वो कोई गलत इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर किसी गलत तरीके से कोई ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत। हाँ, ज़्यादातर तो मैम ये होता है, लोग प्रैक्टिस पे आते हैं और उन डॉक्टर तो अपना काम करते नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस पे आते हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, वही सब कुछ करते हैं, उन्हीं से बड़ी बड़ी गलती हो जाती है।
और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही है, ऐसा सिलसिला जो है गवर्नमेंट में भी है। और ऐसे कितने लोग की जाने जाती हैं और ऐसी शिकायतें आती हैं कि नर्सों की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जानें गई हैं। लेकिन इस पर कोई भी, या मैं कहूँ सरकार प्रशासन, इस पर नजर ही नहीं डाल रही है। ऐसा क्यों? क्या आज जो जमीनी तक पर लोग हैं उनकी बातों की सुनवाई जो नहीं हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? लोग मीडिया से बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि हॉस्पिटल से क्या लिया जा सकता है। जैसे नर्स ने कहा कि अब आप क्या चाहते हो, लेकिन अगर दूसरे अस्पताल नहीं लेके जाया जाता या सूझबूझ नहीं दिखाई जाती तो क्या उस महिला की जान बचती? एक मासूम बच्चा पैदा हुआ है। क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों के लिए आप? मैं क्या ही बताऊं इस चीज़ में। अब इन चीज़ों में क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों को। राहत हुई है? रुको इसको चुनने कितने दिन से राहत मिली है? इसे बुधवार की शाम से जब लेकर गए दूसरे हॉस्पिटल तभी से इसे राहत मिली है। सोचा था कि ऐसा भी होता ना है? ना कभी सोचा ही ना था बच्चे ऐसा। हैं हम भी, ये बहू तो है मेरी। आपकी? बहू? हाँ 3 बेटे हैं। 3 बेटे। हम्म। आपके भी बच्चे हुए, बहू भी आ गई, और काफी समय से ये सारी चीजें, क्या ऐसे हॉस्पिटल्स में ऐसी लापरवाहियां देखने को या सुनने को मिली हो कभी? ना हमें तो नहीं सुनने को मिली ऐसी, पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ तो। मैं बहू से पूछती हूँ क्या सब हुआ था, मैं शुरू से जानना चाहती हूँ। जब डिलीवरी के समय पर आपको लेके गए, कैसा व्यवहार था, क्या क्या सारी चीजें? सबसे पहले तो मेरा इंटेंशन किसी भी हॉस्पिटल या नर्स डॉक्टर को ब्लेम करने का नहीं है, मतलब कि उनको डिफेम करना चाहती हूँ मैं, ऐसा कुछ। पर जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, बस मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। 26 जून को मेरी डिलीवरी हुई थी करुणा हॉस्पिटल में। नॉर्मल डिलीवरी से मेरे बेबी हुआ। जब डिलीवरी के दौरान डॉक्टर जो स्टिचेस लगाते हैं उसमें यूट्रस में ना ब्लड को रोकने के लिए पैड लगाए जाते हैं जिससे उनको स्टिचेस लगाने में दिक्कत ना हो। तो उन्होंने वो पैड जो 2 घंटे बाद निकालने थे बाहर, वो लगे ही छोड़ दिए अंदर। और वो अंदर चले गए? या तो डॉक्टर को मुझे बताना चाहिए था कि हम आपके साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो या 2 घंटे बाद उनको निकालना चाहिए था जैसा कि होता है या नॉर्मली। फिर आप खुद हाँ, ट्राई करते नहीं, कि निकालने पर की? बताते तो हाँ। कि ऐसा हो कर रहे हैं हम आपके साथ में, जिससे मुझे पता होता। पर किसी ने भी मुझे आके दोबारा से चेक नहीं किया या किसी ने भी वो पैड नहीं निकाले। हमको ऐसे ही अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया। कितना खर्चा आया आपका लगभग? खर्चा तो कितने दिन पता। लगभग कितना खर्चा आया? 50,000 रुपए लगे। 50,000 रुपए जान बचाने के और एक मासूम जिंदगी को लाने के। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने कहा था कि आपको स्टिचेस ज़्यादा हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझको इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है बैठने में, चलने में। कुछ दिन तो वेट किया कि शायद आराम लग जाए, पर उन्होंने बोला था कि आपको 5 दिन बाद हॉस्पिटल आना है। पर हम 5 दिन से पहले ही चले गए क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद जब वहाँ पर हम गए चेक करने, मतलब ट्रीटमेंट के लिए 4 दिन बाद, तो वहाँ पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता से अपॉइंटमेंट लिया उसके लिए। तो उन्होंने बस मुझे ऐसे ही बाहर से देख के, मतलब जैसे करते हैं नॉर्मली गायनी चेक करते हैं, ऐसे किया। बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, आपकी वैक्यूम डिलीवरी हुई है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, फिर अगले दिन 5 दिन की फिर से दवाई दे दी उन्होंने, फिर पर लगा कि अब आराम लग जाएगा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। 5 दिन में और तबीयत खराब हो गई, मतलब और ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, फीवर चढ़ गया, बॉडी का कलर चेंज हो गया, स्वेलिंग पड़ गई। फिर हम कहीं और गए थे हॉस्पिटल। अभी भी आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, सांस फूल रही है। बैठ भी नहीं पाते, थक जाते हैं ज़्यादा। फिर जब दूसरे हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कुछ पूछा होगा आपसे? मतलब उस टाइम तो मेरी हालत ज़्यादा खराब थी, तो ट्रीटमेंट ही सबसे पहले होना था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे तो उन्होंने दिखाया उन्होंने जो निकाला? हाँ, दिखा दीजिए वो वीडियो में तो ठीक है। फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने क्या कहा दूसरे हॉस्पिटल के? उन्होंने कहा ये तो सबसे बड़ी लापरवाही है, ऐसा मतलब ऐसा हो जाना किसी पेशेंट के साथ, मतलब अगर 2 दिन और लेट होते तो शायद मैं बचती भी ना, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता, ऐसा कहा उन्होंने। अभी आप ठीक हो? अभी फ़िलहाल तो वैसे ठीक हूँ मैं, पर इन्फेक्शन तो है अभी बॉडी में,
थोड़ा बहुत दवाइयाँ चल प्राइवेट हॉस्पिटल में हम क्यों जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि सरकारी अच्छा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में करें। हाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। शायद प्राइवेट में इसलिए जाते हैं कि सब कुछ टाइम पर हो जाएगा और फैसिलिटीज़ भी होती हैं, इसीलिए जाते हैं। ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, कि कोई परेशानी होती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाद में चलेंगे, पहले प्राइवेट में चलते हैं, जान बच जाएगी। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों की आज इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर खुद बीती है। तो दोनों में ही सेम यही चल रहा है, चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी। लग ऐसा रहा है कि नौसिखिया डॉक्टर या नर्स हैं आजकल, नहीं, नौसिखिया मतलब क्या होता है? जो अनट्रेन्ड होते हैं। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं वैसे एक बार को कि होते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम पे मेरे को इतने पेन्स हो रहे थे, लेकिन जो डॉक्टर आसपास से नर्सेस थी, मतलब उनको ये नहीं था कि पेशेंट से अच्छे से बात की जाए, या मतलब उसको एक बोलते हैं ना कि संवेदनशील वो होना चाहिए पेशेंट के प्रति, वो नहीं था। गवर्नमेंट वो जैसा आपके अपनी साथ ट्रीटमेंट किया जाता अपना था। ग्रुप करके अपनी बातें कर रहे हैं, जो मुझे लगा था कि शायद सरकारी में ऐसा होता है और प्राइवेट में नहीं होता, लेकिन वो सेम चीज़ वहाँ भी थी कि डॉक्टर्स ग्रुप बना के अपनी बातें कर रहे हैं और पेशेंट दर्द से वो हो रहा है। ठीक क्या नहीं थी। कहेंगे आप डॉक्टर्स के लिए? और ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं गवर्नमेंट में ना जाकर प्राइवेट में जाएं, कुछ लोग सोचते हैं प्राइवेट में ना जाकर गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएंगे तो ठीक है, जो परेशानी है उसका ट्रीटमेंट होगा, गवर्नमेंट में जाते हैं जो शुरू से टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं उनको लगता है कि प्राइवेट में चले जाना चाहिए। तो आज स्थिति दोनों की सामान्य है। सामान्य है दोनों की। क्या कहेंगी डॉक्टर्स के लिए ऐसे? हमें खुद ही अवेयर रहना चाहिए पहली बात तो, कि अंदर चल मैं तो ये कहूँगी कि डिलीवरी रूम में ना किसी फैमिली मेम्बर को प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे लेबर रूम में होते हैं, वहाँ पे आगे उसके आगे जो होता है डिलीवरी रूम में भी किसी ना किसी को प्रेजेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि भरोसा आजकल नहीं ऐसे रहा। बहुत केस हो रहे हैं कि ऐसा कुछ किसी के अंदर पैड छूट गया या किसी की गलत नस काट दिया है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, बहुत सारे इसीलिए केस ऐसे हो रहे हैं। यही बोलूँगी मैं तो। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपके साथ ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कोई छोटा मोटा नहीं है। आपने कहा 2 दिन अगर लेट हो जाते आप, मामूली बुखार समझा जाता तो शायद आपकी जान जा चुकी होती। बस कोई ऐसा ही एक्शन या लो होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जिससे दूसरे हॉस्पिटल्स को भी वो मिले कि हम अवेयरनेस हो जाए कि हम अगर हमसे भी कोई लापरवाही होती है आगे, तो ऐसा ना हो, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो उनके लिए भी एग्जाम्पल बने कि हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ ना हो, वो भी ध्यान रखें आगे से सरकार से। नाम आपका? हिमांशी। हिमांशी तोमर। देखिए, हिमांशी तोमर जिनके बेबी हुआ है, और समस्या क्या थी वो सारी चीजें आपने सुन ली, समझ ली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना डिस्टेंस है वो आप समझ चुके होंगे। ये सासू माँ बैठी हैं, दादी हैं और पति, जिनसे बातचीत हुई है हमारी। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर गलतियां कर कर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नर्स ने अपनी गलती को माना, लेकिन ये बात शायद डॉक्टर को नहीं पता थी। जब डॉक्टर को कहा गया, जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंची, जब बातचीत कराई, सबसे पहले तो यही कह दिया गया कि डॉक्टर है नहीं। और ऐसा कितने केसों में आपने देखा होगा, जब मामला बिगड़ जाता है, केस खराब हो जाता है, तो डॉक्टर कहीं बाहर टूर पर चले जाते हैं, होते ही नहीं है। और सच बताऊं तो उनके फोन भी नहीं लगते, ऐसा परिजनों का कहना होता है। ट्राई करने के बाद भी पता चलता है कि नहीं बात हो पा रही है। लेकिन नर्स जब सामने आती है, वो सारी चीजें कहती है कि हाँ मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो सेम बात डॉक्टर क्यों ये बात कहते हैं कि मैंने नर्स से कहा था कि अपने ऊपर गलती ले लो। तो क्या ऐसा होता है कि हम कोई जुर्म करें या फिर ना करें? कई बार ऐसा होता है जुर्म करने के बाद भी लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ तो वो कहते हैं कि हमसे कोई गलती ही नहीं हुई है, तो फिर उन्होंने नर्स को ऐसी सलाह क्यों दी कि वो अपनी गलतियां माने? देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस मामले से जुड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।